चैप्टर देखते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये चैप्टर 3 है। इंट्रोडक्शन। मोशन इज़ कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। ठीक है, हम चलते हैं, भागते हैं, साइकिल चलाते हैं। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग एयर मूव इनटू एंड आउट ऑफ आवर लंग्स, है ना, सांस लेते हैं, ब्लड फ्लो होता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और बड़े स्केल पे सन जो है वो खुद घूम रहा है मिल्की वे के अराउंड, हम सन के अराउंड, सन मिल्की वे के अराउंड, जो कि दूसरी गैलेक्सीज़ के साथ घूम रहे हैं। तो मोशन इज़ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, समय के साथ पोजीशन चेंज होना। हाउ डज द पोजीशन चेंज विद टाइम? इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ टू डिस्क्राइब मोशन। फॉर दिस वी डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और हम कन्फाइन करेंगे खुद को टू स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन, ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। तो फिलहाल के लिए अभी हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। ठीक है, कन्फाइन करना यानी लिमिट करना। तो एक रेक्टिलिनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे। फॉर द केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ सेट ऑफ सिंपल इक्वेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड। उसके बाद हम इक्वेशंस के बाद अंडरस्टैंड करेंगे रिलेटिव नेचर मोशन का। ठीक है, फिर रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह आ जाएंगी। तो इसी डिस्कशन में वी शैल ट्रीट द ऑब्जेक्ट इन मोशन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। दिस अप्रॉक्सीमेशन इज वैलिड सो फार एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस इट मूव इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो फिलहाल के लिए एक ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, जिसका ना कोई हाइट है ना वेट है फिलहाल के लिए। दिस अप्रॉक्सीमेशन वैलिड है जब तक डिस्टेंस स्मॉल है। In a good number of situations in real life, the size of object can be neglected and they can be considered as point-like object without much error. ठीक है। Kinematics. We study ways to describe motions or without going into the cause of motion. ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, कोई पूछे तो काइनेमेटिक्स में हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, स्टडी वेज टू डिस्क्राइब मोशन, अलग अलग तरीके से, मगर हम ये नहीं जानते कि मोशन क्यों हुआ। What causes motion described in this chapter and the next chapter forms the subject matter of chapter 5. ठीक है, position, path, length and displacement. Earlier you learned that motion in change its position of any object with time. In order to specify position, we need to a reference point. ठीक है, एक reference point चाहिए किसके रिस्पेक्ट में भाई, and set of axes. It is convenient to choose a rectangular coordinate system consisting of x, y, z 3D के लिए। The point of intersection of three axes is called origin, और origin रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। तो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड डिस्क्राइब करेंगे पोजीशन को कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। टू मेजर टाइम वी पोजीशन अ क्लॉक इन दिस सिस्टम। दिस कोऑर्डिनेट फ्रेम सिस्टम अलॉन्ग विद द क्लॉक कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम टाइम को भी मेजर करने जा रहे हैं, इस सिस्टम के साथ टाइम को कनेक्ट कर देंगे। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफ वन ऑफ और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, कोई भी दायरा बदलता है तो, अदरवाइज ऑब्जेक्ट इज सेड एज रेस्ट रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चॉइस ऑफ सेट ऑफ एक्सिस इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। जैसे कि अगर हम डिस्क्राइब करते हैं एक डायमेंशन में तो एक ही एक्सिस होगा, 2 डायमेंशन तो हमें 2 एक्सिस चाहिए होंगे। सेम फॉर 3 डायमेंशन ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूजन फॉर डिस्क्रिप्शन। जैसे कि कार मूव कर रही है रोड पे, तो यू कैन डिस्क्राइब द कार विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू यू or the ground, but with respect to the frame of reference attached with the person sitting in the car is at rest.
एक गाड़ी के अंदर आदमी जो है वो तो वहीं बैठा है कार के अंदर, तो कार के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे ही है. टू डिस्क्राइब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वी कैन चूज एन एक्सिस, मान लो एक्स एक्सिस लेते हैं, so that it coincide with the path of object. We then measure the position of the object with the reference to a conveniently chosen origin. मान लेते हैं O, ठीक है, और पोजीशन टू द राइट ऑफ O आर टेकन एज पॉजिटिव और लेफ्ट को नेगेटिव कह देंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर कौन सी 3.1 में द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड Q इन फिगर 3.1 आर प्लस 360 मीटर. ये देखो पी क्यू में प्लस 360 मीटर है. प्लस 240 मीटर है, और ओरिजिन के पीछे वाले में सब नेगेटिव हो जाएंगे. पाथ लेंथ देखते हैं. कंसीडर द मोशन ऑफ कार अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, चूज द एक्सेस सच दैट इट कंसाइड्स विद द पाथ ऑफ द कार मोशन. ठीक है, तो कार x0 पे टाइम 0 था, पी क्यू आर रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ कार, तो इसको पाथ लेंथ बोलेंगे. देन द डिस्टेंस मूव बाय द कार ओपी. ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है कार का लिया जाता है वो पाथ लेंथ हो जाती है, ट्रैवर्स बाय द कार. इन द सेकेंड केस द कार मूव फ्रॉम ओ टू पी देन मूव बैक फ्रॉम पी टू क्यू. ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ मोशन द पाथ लेंथ ट्रैवर्स्ड इज OP plus PQ, that is 360 meter plus 120 meter equal to 480 meters. तो OP से PQ चला गया, PQ. ठीक है, 360 और 240 के बीच में जो गैप था वो भी ऐड हो जाएगा, that is 120. Path length is a scalar quantity, a quantity that has a magnitude only, no direction. ऐसे करके सोचो कि तुम्हारी गाड़ी का तेल ख़त्म हो रहा है, तुम्हें जितना भी चलना पड़ रहा है ना, तो डिस्टेंस कम थोड़ी होगा, अकॉर्डिंगली बढ़ेगा ना जितना गाड़ी चलेगी. डिस्प्लेसमेंट इट इज़ यूजफुल टू डिटरमाइन अनदर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट एज द चेंज इन पोजीशन. तो x1 and x2 be the position of any object at time t1 and t2. Del t is the difference, del x is the difference of initial final initial. तो हम डेल्टा का यूज़ करते हैं टू डिनोट द चेंज इन क्वांटिटी. अगर x2 बड़ा है x1 से तो डेल्टा x जो है पॉजिटिव हो जाएगा, x2 स्मॉलर देन x1 है तो डेल्टा x जो है नेगेटिव हो जाएगा. सबट्रैक्ट करने का बेसिक रूल. Displacement has both magnitude and direction. Such quantities are represented by vectors. जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं उनको वेक्टर कहते हैं, बाकी स्केलर होते हैं. यू विल रीड अबाउट वेक्टर इन नेक्स्ट चैप्टर. तो अभी हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं. तो एक 1D में देयर आर ओनली 2 डायरेक्शन, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड या अपवर्ड डाउनवर्ड, इन विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी मूव and these two direction can easily specify by plus or minus. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन मूविंग O टू P जो हो जाएगी वो 360 हो जाएगी, माइनस O करने पे 0 मीटर करने पे, और P से Q जाने पे सबट्रैक्ट करना पड़ जाएगा यहाँ पे. तो 360 में से 240 माइनस कर दो, माइनस का 240 में से 360 माइनस कर दो, माइनस 120 मीटर. क्यों? क्योंकि हम लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. नॉट नेसेसरी कि वेक्टर नोटेशन फॉर डिस्कसिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, 1D में ज़रूरत नहीं है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रैवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट. ज़रूरी नहीं बराबर होगा. फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ कार फ्रॉम O टू P, द पाथ लेंथ इज प्लस 360 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज प्लस 360 मीटर, जो कि सही बात है ना. मगर आगे जाके बट कंसीडर द मोशन ऑफ कार फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q. इन दिस केस द पाथ लेंथ जो है वो ऐड हो जाएगी.
हाउएवर द डिस्प्लेसमेंट जो है वो सबट्रैक्ट हो जाएगा. Thus the magnitude of displacement is not equal to the path length. तो magnitude of the displacement for the course of motion may be 0, but the corresponding path length is not 0. For example, if the car starts from O, goes to P, then return to O, the final position coincide with the original position. तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, मगर पाथ लेंथ 720 हो गई. तो इतना गाड़ी में तेल लगा भाई, पूरा गए वापस आए, ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस को सोचो, पाथ लेंथ को सोचो. डिस्प्लेसमेंट तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है. तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पोजिशन टाइम ग्राफ एज यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट. Such a graph is a powerful tool to represent and analyze different aspects of motion. For motion along a straight line, मान लो x, only x coordinate varies with time and we have an xt graph. So let us first consider the simple case in which an object is stationary. मान लो एक कार स्टैंडिंग कर रखी है x इक्वल टू 40 मीटर पे. तो पोजिशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है बी पार्ट ए पार्ट में, है ना. पोजीशन की बात कर रहे हैं, रुकी हुई है, समय बीतते जा रहा है, कार रुकी हुई है. तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, जो कि आम गाड़ी चलती है इस तरह से. पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ कार दे रखा है यहाँ पे. Now let us consider the motion of car that start from t0 से t10 तक जाएगी and thereafter moves with uniform speed t8 18 सेकेंड पे. Then brakes are applied in the car and कार रुक जाती है. पोजीशन टाइम ग्राफ जो है मैंने आपको ऊपर दिखाया 3.3 वाला, वो उसके लिए था. We shall refer to the graph in our discussion in the following section. तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात करते हैं. तो देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम. मगर कितने रफ्तार से उसकी टाइम पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसी को हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी. कोई पूछे तो एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल्स, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह सकते हैं. ठीक है, तो वी बार आ गए यहाँ पे, है ना, एवरेज की बात हो रही है. तो डेल एक्स बाय डेल टी, x2 x3 x1 जो है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है टाइम t2 t1 पे, और बाकी ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होगी, है ना. लाइक डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी ऑल्सो. ठीक है, जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर होते हैं, स्पीड डिस्टेंस जो होते हैं वो स्केलर होते हैं. तो ये देखो ग्राफ, consider the motion of car in figure 3.3. portion of xt graph between t0 से 8 तक is blown up and shown in figure 3.4 as seen from the plot. The average velocity of the car between time 5 से 7 जो है वो इतना है. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली देयर इज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन p1 and p2 कनेक्टिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो इट इज़ इन ज़ीरो इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो. और फिगर 3.5 बताती है कि xt ग्राफ के रिस्पेक्ट में मूविंग द विद पोजीशन वेलोसिटी, मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी, सॉरी पॉजिटिव वेलोसिटी विद नेगेटिव वेलोसिटी एंड एट रेस्ट. ये तो स्लोप चेंज होता है इस तरह से. Average velocity is defined above involve only displacement. We have seen earlier that magnitude or displacement may be different from the actual path. और to describe the rate of motion over the actual path हमें average speed की निकालनी पड़ेगी. Average speed होती है total path length upon total time travel. सेम यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इफ़ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, बैक नहीं जा रहे हैं तो, या फिर डायरेक्शन नहीं बदल रहे हैं तो इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा एवरेज स्पीड के। एग्जांपल देख लेते हैं, कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, मान लो ओपी है ना, जो कि फिगर 3.1 में था, टू मूव ओ टू पी 18 सेकेंड लगे और पी से क्यू आने में 6 सेकेंड लगे, तो व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड कहाँ पे, फ्रॉम ओ टू पी में, और सेकेंड पूछ रहे फ्रॉम ओ टू पी देन बैक टू क्यू। एवरेज वेलोसिटी हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस हमें 360 पता है अकॉर्डिंग टू फिगर, देखना मेरे दिमाग में है इसलिए मैं यही क्वेश्चन देख रहा हूँ। 18 सेकेंड हमारा टाइम लगा, तो एवरेज आ गई वेलोसिटी हमारी प्लस के 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड भी सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन गया था। सेकेंड केस में हमारा थोड़ा अलग हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी टाइम इंटरवल ऐड हो जाएगा, ठीक है, 18 के बाद 6 सेकेंड और चला और डिस्टेंस भी बढ़ गया, सॉरी डिस्टेंस हमारा 240 हो गया, एवरेज स्पीड पाथ लेंथ हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी, तो हमारी 20 मीटर पर सेकेंड, तो इस तरह से अंतर आ गया। Thus in this case the average speed is not equal to magnitude of average velocity. This shows that speed is in general greater than magnitude of velocity, ठीक है।